स्वागत है आपका आज के इस खास वीडियो में, जहां हम आपको अपने कुछ रियल पेशेंट्स की इंस्पायरिंग हेयर ट्रांसप्लांट जर्नीज दिखाने वाले हैं। तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पेशेंट जगविजय सिंह से। ये हेयरलाइन की जो मेरी प्रॉब्लम है, ये मैं कुछ सालों से फेस कर रहा हूँ। आज मैं फाइनली हरिद्वार पहुंच चुका हूँ इसके ट्रीटमेंट के लिए। लड़कों के लिए एक ही तो है जो ज्वेलरी की तरह काम करता है, वो हमारा हेयर। कोई मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने नहीं बताया कि मैंने ट्रीटमेंट कराया है, तो वो मुझे देखते हैं तो वो बोलते हैं क्या कर रहा है ऐसे जो तेरे बाल वापस आ गए हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो पहली बात आपकी फिटनेस है। जैसे ही बाल आते हैं तो फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्टअप हो जाता है। मेरा नाम जगविजय सिंह महर है, मेरी एज 33 ईयर्स है। ये जो मेरी हेयरलाइन की प्रॉब्लम है, ये शायद कहा जा सकता है कि जेनेटिक हो सकती है। जैसे मेरे फादर के यहाँ पे क्राउन पर काफ़ी बाल झड़े हुए हैं, तो मेरा हेयरलाइन पीछे को रिसीड हो रही है। तो ये मैंने नोटिस किया कि मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि अब तुम्हारी हेयरलाइन थोड़ा ज़्यादा पीछे को जा रही है। तो फिर इसके लिए मैंने प्लान करना शुरू किया कि मैं QST जाऊँगा, ऑपरेट कराऊँगा और ग्राफ्ट्स लगवाऊँगा। तो पिछले 6 महीनों से मैं QST की वीडियोज़ देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब के माध्यम से ही पता लगा कि QST एक अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। रिसर्च किया, फिर इनको मैंने कांटेक्ट किया, तो इन्होंने मेरे को अपनी फ़ोटोज़ भेजने के लिए बोला। उसके हिसाब से इन्होंने मुझे ग्राफ्ट बताए, एस्टिमेट बताया कि इतना इतना बैठेगा, और फिर हम लोग रेडी हो गए और मैं आज हूँ उनके पास ट्रीटमेंट के लिए। QST में आए हुए मेरे को अभी अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर हो गए हैं। तो मेरा ब्लड टेस्ट हो गया है, फ़ोटोशूट हो गया है, और अभी मैं सर्जरी के लिए जाऊँगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू QST। जब पेशेंट पहली बार क्लिनिक आए थे, तब उनकी हेयरलाइन धीरे धीरे रिसीड हो रही थी। वहां प्रॉपर एनहांसमेंट और बैलेंस डेंसिटी की जरूरत थी। हमारे एक्सपर्ट्स ने केयरफुली प्लानिंग करते हुए नेचुरल हेयरलाइन डिजाइन की और डेंसिटी का खास ध्यान रखा, ताकि रिजल्ट बिल्कुल नेचुरल और फेस के अकॉर्डिंग लगे। मेरी सर्जरी को अभी 5-10 मिनट ही हुए हैं। अब मैं नीचे आया हूँ, देखिए मेरे कम से कम 1500 ग्राफ्ट लगे हैं, और सर्जरी कम से कम 6-7 घंटे चली है। आप देख सकते हैं बड़ी अच्छे से यहाँ पे ग्राफ्टिंग की गई है। यानी जो मेरी सर्जरी हुई है, ये QST टेक्निक से हुई है, जिसमें डॉक्टर्स बहुत प्रोफेशनल हैं और नर्सिंग स्टाफ भी बहुत अच्छा है, फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। प्लस हाइजीन को इन लोगों ने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दे रखी है, और हर कोई अच्छे तरह से गाइड करता है। जब भी कोई प्रोसीजर कर रहा है तो उससे बताता है वो कि हम ये प्रोसीजर करने जा रहे हैं आपके ऊपर। सब कुछ एनवायरनमेंट पॉजिटिव, प्लस सर्जरी के बाद थोड़े थोड़े गाने भी चले रहते हैं, वो भी अच्छा रहता है, एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहता है। जैसे ही मेरा नया लुक आया है, होपफुली ये जैसा मुझे लग रहा है अभी तो अच्छा लग रहा है, बाद में और अच्छा लगेगा, क्योंकि बाल आ जाएंगे तो आई विल बी हैप्पी। और QST के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आई एम एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड। सर्जरी के तुरंत बाद स्कैल्प कुछ इस तरह दिख रही थी, जिसमें 1500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे। और आज पूरे 12 महीने बाद, जो कि फाइनल रिजल्ट्स के लिए साइंटिफिकली प्रूवन टाइम पीरियड माना जाता है, अब इनकी हेयरलाइन ब्यूटीफुली एनहांस हो चुकी है। और यह न सिर्फ नेचुरल लग रही है, बल्कि उनके फेशियल फीचर्स को भी परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। एक कॉन्फिडेंट लुक जो अब हर एंगल से क्लियरली नजर आता है। मेरा नाम जगविजय सिंह महर है। ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है QST के साथ बहुत अच्छा रहा है। जब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था, उससे अब तक 1 साल हो चुका है, और उसमें यहाँ जो डॉक्टर्स द्वारा और जो इनकी टीम है, सपोर्ट स्टाफ है, वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं आपको कि कैसे आपको अपने बालों का ख्याल रखना है, आपको कौन कौन सी दवाई लेनी है, किस टाइम लेनी है, कैसे लेनी है, ये सब बताते हैं। प्लस डाइट भी बताते हैं वो। जब भी हम PRP के लिए आते हैं तो अच्छे से हमें ग्रीट करते हैं, और हमारी हेयरलाइन का देखते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितना और करना है, इसमें बताते हैं पूरा। प्लस मैं थैंक यू कहना चाहूँगा QST को, जो क्योंकि जब भी मैं अपने फ्रेंड से मिलता हूँ तो वो बताते हैं कि काफ़ी चेंज आया आपके फेशियल स्ट्रक्चर में बिकॉज ऑफ योर हेयर ट्रीटमेंट। और मैं तो सबको रिकमेंड करता हूँ, अपने दोस्तों को जिनके भी हेयरलाइन रिसीड कर रही है या फिर कोई किसी भी टाइप का हेयर लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट मेरे फेशियल स्ट्रक्चर को मिला है बिकॉज ऑफ माई हेयर ट्रांसप्लांट। अब जो हेयर लॉस होता है तो ऐसा लगता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, प्लस हम गैदरिंग से बचते हैं लोगों से, क्योंकि पहले बाल थे अब बाल नहीं है। तो फिर जैसे ही बाल आते हैं तो फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्टअप हो जाता है। तो मैंने दोस्तों से डिस्कस भी किया था कि चलो एक बार मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि सबसे पहला मैं ही हूँ जिसने ट्रीटमेंट कराया है। तो जब मैंने उनको रिजल्ट्स दिखाए तो वो सब शॉक्ड है कि इतना अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। प्लस कॉन्फिडेंट तो बढ़ता ही है, क्योंकि लड़कों के लिए एक ही तो है जो ज्वेलरी की तरह काम करता है, वो हमारा हेयर।
कोई मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने नहीं बताया कि मैंने ट्रीटमेंट कराया है, तो वो मुझे देखते हैं तो वो बोलते हैं, क्या कर रहा है ऐसे जो तेरे बाल वापस आ गए हैं? वॉल्यूम भी बढ़ गई है आगे की तरफ, जो मेरी हेयर लाइन रिसीड हुई थी, पीछे जा रही थी, तो उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो उनको पूछते हैं कि क्या करा है तूने ऐसा, कौन सा हेयर ऑयल लगाता है, क्या डाइट है तेरी करके, तो उनको बाद में बताता हूँ कि हाँ मैंने ट्रीटमेंट कराया है क्यूएसटी से, इसलिए ये ऐसा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। कोई भी ट्रीटमेंट कराने से पहले बॉडी का चेकअप होता है, तो अगर आप परफेक्टली फिट हो, आपको कोई डिजीज़ नहीं है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको ना पेन होगा, ना इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे आपको। क्योंकि मुझे लगभग 1 साल हो ही चुका है और मैंने इस पूरी जर्नी में स्टार्टिंग में जब वो एनेस्थीसिया देते हैं उसके अलावा कभी पेन नहीं हुआ है। अभी तक मैं गारंटी के साथ देता हूँ कभी पेन होगा ही नहीं। मेरे केस में तो नहीं हुई, मगर और मेरे भाई ने भी कराए थे तो उसको भी बिल्कुल नहीं हुआ पेन। रिगार्डिंग मेडिसिन्स, तो मैं जब भी पीआरपी के लिए आता हूँ तब लेके जाता हूँ, और अगर ख़त्म हो गई तो मैं ऑनलाइन मंगा लेता हूँ। इनकी वेबसाइट काफ़ी हेल्पफुल है और आराम से डिलीवर हो जाती है, एक वीक के अंदर हो जाती है डिलीवर। और जो मेडिसिन्स हैं, पहला है हमारा मिनॉक्सिडिल, जो हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं वैनफॉल, वो यूज़ करते हैं, और एक और हमारा है, एक शैम्पू मिलता है यहाँ से, बहुत बढ़िया है, और एक फेनेस्ट्राइड टैबलेट होती है। ये सब हमको यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, प्लस हमें बताते भी है कैसे इसको यूज़ करना है। मेडिसिन्स यूज़ करते हुए मुझे 1 साल हो गया लगभग, और अब तो मैं पूछने भी आया था कि अब मेडिसिन बंद करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। पूछूंगा, अभी डॉक्टर से कंसल्ट करूंगा, तो मुझे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा, बढ़िया है, इम्प्रूवमेंट ही हुआ है। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो पहली बात हमारी आपकी फिटनेस है। दूसरी बात, आफ्टर जब सर्जरी हो जाए उसके बाद हमें बहुत केयर करनी पड़ती है हमारे खाने को लेकर, खासकर डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलिंग सपोर्ट की बात करें तो हर महीने, जैसे मेरा 2 तारीख को ऑपरेशन हुआ था, ट्रीटमेंट हुआ था, तो 2 ही तारीख को हर महीने वो फॉलोअप करते रहते हैं, कॉल करते हैं और हमसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है आपको, कुछ प्रॉब्लम, कुछ हमसे पूछना है आपको, आप फ़ोटोज़ शेयर करिए अपने हेयर लाइन की, पूरा जितना भी डिटेल में शेयर कर सकते हैं करिए, और फिर बात भी करते हैं हमसे अगर वो कॉल करना चाहें। पीआरपी सेशन में हल्का हल्का पेन, वो बस नीडल्स का थोड़ा लगता है, मगर होता नहीं, क्योंकि वाइब्रेटर साथ में लगा होता है, तो उतना फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि एक बार आप वो फेस देख चुके हो तो डर नहीं लगता, फिर ना पेन भी नहीं होता उतना। क्यूएसटी के बारे में मैं तो 5 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था वैसा मुझे रिजल्ट मिला है। प्लस यहाँ का जो स्टाफ है बहुत हेल्पिंग है, बहुत हम्बल है, एनवायरनमेंट काफ़ी फ्रेंडली है, हाइजीनिक है एकदम, पूरा हर जगह साफ सफाई आपको देखने को मिलेगी। प्लस जो डॉक्टर्स हैं काफ़ी अच्छा गाइड करते हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो कि क्या आपको प्रॉब्लम है। जैसे कुछ लोग डरते हैं, मेरे को हो रहा था कि क्या होगा इसके बाद, कि हमें कितने ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, तो उतनी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, मगर हाँ जैसे ग्राफ्ट लग जाते हैं तो उसके बाद देखना होता है कि झड़े ना करके वो, क्योंकि अब कभी हाथ लग गया आपका, कभी कुछ चीज़ लग गई, तो वो थोड़ा देखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आप पूछते हैं तो काफ़ी अच्छा गाइडेंस देखने को मिलता है। ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, पॉजिटिव एकदम, 5 स्टार रेटिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे 1 साल का रिजल्ट है ये, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू क्यूएसटी क्लिनिक। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पेशेंट मोहम्मद सईम की तरफ। मेरे जो हेयर लॉस की वजह है मैं खुद हूँ। हेयर लॉस की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम मुझे उठानी पड़ती हैं। गाड़ी चलाते हैं तो बाल पीछे उड़ जाते हैं, फिर उसको गाड़ी रोक के छुपाओ, कोई पहचान ही नहीं पाता मेरे बाल, जैसे आगे का फ्रंट एरिया खाली है। अभी तक मैं यहाँ ट्रांसप्लांट कराने आ तो गया, लोगों को ये नहीं पता कि मेरे बाल गायब हैं। मेरे ट्रांसप्लांट को लेके मेरी फैमिली में मेंबर में सब ने मना किया और बहुत दिक्कत होती थी, मुझे बड़ी परेशानी होती थी। अब मुझे बहुत खुशी है करा के, जिस चीज़ से मैं परेशान था पिछले 2-3 सालों से, अब आगे मेरे मन को थोड़ा सुकून मिला है। मेरा जो ये लुक आया है ट्रांसप्लांट के बाद, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। बाकी लोगों को देखकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ ऐसा हो सकता है। सर्जरी से पहले तो कॉन्फिडेंस नहीं था, बाकी अब बहुत कॉन्फिडेंस आता है। मेरा नाम साइम है, मैं दिल्ली से आया हूँ। पिछले 3-4 साल से मैं काफ़ी परेशान हूँ अपने हेयर फॉल को लेकर। तो मैंने इंस्टा पे क्यूएसटी क्लिनिक के बारे में देखा, काफ़ी अच्छे मुझे इनके रिव्यू मिले, काफ़ी सेलिब्रिटी यहाँ पर आए। बाकी ये काम मैं दिल्ली में भी करा सकता था, लेकिन मुझे यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट लगा, तो मैं अपना आज ट्रांसप्लांट कराने हरिद्वार क्यूएसटी क्लिनिक आया हूँ। काफ़ी अच्छा नहीं लगता, जैसे लोग देखते हैं कुछ गलत रिएक्ट करते हैं, हर कोई टोकता है आपके बाल। मैंने देखा अपने बालों में पिछले 3-4 साल से, नहाते टाइम जैसे हम सर वॉश करते हैं, सर वॉश करने के बाद जब हाथों के अंदर झाग वगैरह आते हैं,
तो उसमें काफ़ी बार टूटे हुए देखने को मिलते हैं। आगे जाके बिल्कुल क्लीन ना हो जाऊँ, अभी तो कुछ बचे हुए हैं, ये भी ना चले जाएँ। मेरे जो हेयर लॉस की वजह है मैं खुद हूँ। जैसे काफ़ी सारे मैंने ट्रीटमेंट करे हैं सैलून में जा कर के, रिमॉन्डिंग वगैरह, स्मूथिंग, केराटिन। कुछ वो केमिकल ऐसे होते हैं जो हमारी जड़ों को ख़राब कर देते हैं, मेरे साथ ये भी हुआ। और कुछ जेनेटिक होते हैं, जेनेटिक है, मेरे फादर भी, उनके भी बाल नहीं है। दूसरा रीज़न ये भी है, स्ट्रेस, टेंशन भी मैं लेता हूँ। मैंने अपने हेयर लॉस को रोकने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करी। मिनॉक्सिडिल, वो भी मैंने यूज़ करी। काफ़ी सारी मैंने चीज़ें करी। किसी ने बताया मुझे ओरिजिनल सरसों का ऑयल लगाओ, उससे भी बाल रुक जाते हैं। तो मैंने काफ़ी केयर करी लेकिन बाल नहीं रुक पाए। फिर रील देखते देखते रील में QST क्लिनिक आया 1 साल पहले। सब लोगों को देख के मैंने, काफ़ी सेलिब्रिटी यहाँ पर आकर चले गए, मेरा ट्रस्ट बढ़ा। मेरी 25 साल एज हो चुकी है, तो मुझे भी लगा अभी तो काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, ये काम कराना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने ये अपना डिसीज़न लिया, यहाँ पर हरिद्वार आकर QST क्लिनिक पे अपना ट्रांसप्लांट कराऊँ। और काफ़ी सारी दिक्कत आती है, अपनी पर्सनैलिटी पे फ़र्क पड़ता है। मुझे अपने बाल ऐसे छुपाने पड़ते हैं। अभी तक मैं यहाँ ट्रांसप्लांट कराने आ तो गया, लोगों को ये नहीं पता कि मेरे बाल गायब हैं, लेकिन ये चीज़ आज देखेंगे सब। जब मेरी वीडियो देखेगा कोई पहचान ही नहीं पाता मेरे बाल, जैसे आगे का फ्रंट एरिया खाली है। तो इस चीज़ को बार बार मैं काफ़ी परेशान हो चुका। गाड़ी चलाते हैं तो बाल पीछे उड़ जाते हैं, फिर उसको गाड़ी रोक के छुपाओ। ये सारी चीज़ों को लेके मैं देखते हुए यहाँ पर आया। तो अब टाइम आ गया, मैं अपने ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा हूँ। और मेरे माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, किस तरीके से बाल निकालेंगे, किस तरीके से लगाएंगे, काफ़ी माइंड में डर है। बाकी देखो क्या होता है। मैं यहाँ पर आया हूँ काफ़ी अच्छी उम्मीदें लेके, काफ़ी अच्छी हेयर लाइन हो मेरी भी। काफ़ी लोग देख के मतलब अच्छा सोचें, जैसा और लोगों की आ रही हैं, इस तरीके से यहाँ पे जितने भी लोग करा कर जा रहे हैं, इसी तरीके से मेरी भी हेयर लाइन आनी चाहिए। ऊपर वाले से मुझे उम्मीद है मेरा काम यहाँ पर अच्छा ही होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरा ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो चुका है जैसा मैं चाहता था। और यहाँ की OT में मैं गया सुबह, मैं सोच रहा था मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर वहाँ गया, इंजेक्शन वगैरह दिए मुझे, मेडिसिन दी, मील दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा इनके यहाँ पर आके। बिल्कुल भी कोई दर्द, कोई तकलीफ़, कुछ नहीं हुआ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जिस तरीके की मेरी सर्जरी हुई है, जैसा मैं चाहता था ऐसी ही हुई है। जैसे मेरी हेयर लाइन बिल्कुल पीछे हो चुकी थी, अब जो है आगे आ गई। अब मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ, आगे जाके मेरी हेयर लाइन जैसी पहली होती थी कभी, उसी तरीके से होगी। ट्रांसप्लांट होने के बाद मैंने देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी खुशी हुई देख करके। अब मैं एक्साइटेड हूँ आगे के लिए। बाकी तो ऊपर वाले से उम्मीद है अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अब बाकी आप नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, जब 1 महीने बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, मेरी फर्स्ट PRP होगी। बाकी का रिज़ल्ट आपको जब देखने को मिल जाएगा। हाय, मेरा नाम साइम है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरा ट्रांसप्लांट हरिद्वार QST क्लिनिक में हुआ था आज से 7 मंथ पहले। मेरा जो ये लुक आया है ट्रांसप्लांट के बाद, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। बाकी लोगों को देखकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ऐसा हो सकता है। सर्जरी से पहले तो कॉन्फिडेंस नहीं था, बाकी अब बहुत कॉन्फिडेंस आता है। किसी को पता ही नहीं चलता कि मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है। जब मैं बताता हूँ अपने मुंह से किसी को, तो कोई यकीन ही नहीं करता। फैमिली के रिएक्शन ऐसे थे, उन्होंने तो मुझे बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि तू ट्रांसप्लांट नहीं कराएगा। उन्होंने काफ़ी मना करा, मैंने नहीं सुनी किसी की। बाकी अब कराने के बाद गया तो फिर अब देखकर सब खुश होते हैं। जब मैं अपने फ्रेंड सर्कल में खड़ा होता हूँ, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं मेरे से पूछते हैं भाई कहाँ कराया, फिर मैं यहाँ के बारे में बताता हूँ। यहाँ तक का अब तक रियल में 3 लोग मुझे देखकर यहाँ आने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब जैसे कि ईद आने वाली है, हर साल ईद आती थी, काफ़ी दिक्कत होती थी। फ़ोटो लेने होते तो टोपी में कभी फ़ोटो अजीब सा लगता था,
एक बालों के साथ भी कुर्ता पजामा पहन के अपना फ़ोटो होना चाहिए था। बाकी मैंने यहाँ से मेडिसिन ली और मेडिसिन खाई, उससे मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई। एक पेशेंट को तो अपनी हेल्थ देखनी चाहिए सबसे पहले, पैसे ना देखे, क्योंकि ये काम जो होते हैं काफ़ी लोग कम खर्चे में कहीं भी करा लेते हैं। कभी भी अपनी हेल्थ का, अपनी सेहत का मसला होता है, पैसे का मुँह इंसान कभी ना देखे। अभी मैं आया हूँ 4th PRP के लिए, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ PRP कराऊँगा और अब आपको 5 मंथ बाद अपना जो बाकी का रिज़ल्ट है दिखाऊँगा। आप अभी ये 7 मंथ का रिज़ल्ट देख सकते हैं, मेरा काफ़ी नेचुरल रिज़ल्ट आया है। बाकी ईद के बाद मैं आपको दिखाऊँगा अपना 5 PRP के बाद अपना रिज़ल्ट। अब चलते हैं आज के हमारे अंतिम पेशेंट प्रकाश केशरवानी की ओर। आइए जानते हैं उनकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट 6 महीने पहले 25 दिसंबर 2023 में हुआ था। ये मेरी 4th PRP सेशन है। सो आई थिंक मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन था काफ़ी ज़्यादा सही था। काफ़ी सालों से सोच रहे थे, पिछले 2-3 सालों से, कि हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया जाए, बट एक मन में रहता है कि एक बहुत बड़ी सर्जरी है। ऐसा कोई पेन नहीं हुआ जितना हम लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन होगा या बाद में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आएगी। सो ओवरऑल एज पर माई एक्सपीरियंस आई विल से कि दिस इज़ द बेस्ट क्लिनिक जहाँ से आप सर्जरी करा सकते हैं। Hello everyone, my name is Prakash Kesarwani. I am from कानपुर उत्तर प्रदेश and my age is 30 years. मेरा हेयर ट्रांसप्लांट 6 महीने पहले 25 दिसंबर 2023 में हुआ था। ये मेरी 4th PRP सेशन है और इन 6 महीनों में हेयर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुई। जितनी एक्सपेक्टेशन थी मेरी उससे भी ज़्यादा हमें दिख रहे रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और बात करें अगर मेरे कॉन्फिडेंस की, जो पहले कॉन्फिडेंस था और अब है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुए हैं और लुक में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। इससे पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, मेरा प्रोफेशन भी थोड़ा टीचिंग का है, तो उसमें थोड़ा इम्पैक्ट आता है काफ़ी। तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं मेरे लुक वाइज एंड कॉन्फिडेंस वाइज, एवरीथिंग इज़ इम्प्रूविंग। सो मेरी जो हेयर लाइन है काफ़ी अच्छी बनी है। जब हम देखते हैं, मतलब इसको हम चाहे तो इस साइड से झाड़ते हैं, लेफ्ट साइड से या राइट साइड, दोनों तरफ से हम झाड़ सकते हैं इसको। हेयर लाइन काफ़ी क्लियर है मेरी। और अगर दूसरों की बात किया, जो मेरे पहचानने, जो हमको जानते हैं लिटरली, जिन्होंने कि हमने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, तो वो कहते हैं कि बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट जिन्होंने अभी तक देखा है, कई सारे दोस्त हैं, सबका देखा हमने और लोगों ने भी देखा। तो ये बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट था जो इसमें जो मेरी ग्रोथ है। और जो लोग नहीं जानते कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि हमने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है या मेरे पहले से ही बाल थे। सो आई थिंक मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन था काफ़ी ज़्यादा सही था। काफ़ी सालों से सोच रहे थे, पिछले 2-3 सालों से, कि हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया जाए, बट एक मन में रहता है कि एक बहुत बड़ी सर्जरी है। लेकिन ऐसा कराने के बाद लगा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी सर्जरी है। आई थिंक अगर आपको कराना है तो इंस्टेंट डिसीजन ले लीजिए। हेयर ट्रांसप्लांट इज़ नॉट अ बिग डील। आपको थोड़ा सा प्रोसेस होता है, 10 से 15 दिन थोड़ा केयर करनी होती है, उसके बाद थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, एवरीथिंग इज बैक टू द नॉर्मल हो जाता है। सो प्रॉब्लम नहीं होती। हेयर रिसीडिंग मेरी स्टार्ट हो गई थी आज से लगभग बात करें 10 साल पहले, जब हमने बीटेक स्टार्ट किया था, तभी से मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था। जब लखनऊ में गए थे, लगा था पानी चेंज हुआ, फिर हवा पानी ये सब होता है कि काफ़ी कुछ चेंज किया। फिर हमने काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन यूज़ की, होम्योपैथी भी यूज़ की है, एलोपैथी भी यूज़ की है। थोड़ा इंप्रूवमेंट आता था, रुक जाते थे, बट ऐसा नहीं हुआ कि नए हेयर आ गए। तो काफ़ी ज़्यादा हमने यूज किया, काफ़ी ज़्यादा ऑयल्स भी यूज कर डाले, सारे ऑयल्स, एलोपैथी, मतलब हेयर सर्जरी ना करानी पड़े, ये छोड़कर हमने सारे यूज़ कर लिए। स्टेबिलिटी मिल जाती थी, बट ऐसा कुछ नहीं था कि ग्रोथ हो रही थी। तो तभी मेरा ये था कि एट लास्ट हमको हेयर ट्रांसप्लांट कराना ही है। तो फिर हमने ये QST पर आए और ट्रांसप्लांट कराया। इसके पहले क्लिनिक विजिट की बात की जाए तो क्लिनिक विजिट हमने किए नहीं। लिटरली मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराया, तो उनसे हमने बात की थी कि हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ से कराया जाए। तो उनका ये रिसर्च था, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की हुई थी और उन्होंने बोला दिस इज़ द बेस्ट। तो हम सीधा यहाँ पर आ गए। मेरी पर्सनल कोई भी विजिटिंग नहीं थी कहीं पर, और दिस इज़ द बेस्ट। आई थिंक मेरा तो सीधा आया, मेरा पहला यहाँ का एक्सपीरियंस था और बेस्ट एक्सपीरियंस है। रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। बीच के जो सारे प्रोसेस थे बहुत ही स्मूथली हुए। मेडिसिन हमारी कुरियर हो जाती हैं, कभी हम यहाँ पर जब आते हैं PRP कराने तब भी ले लेते हैं। तो एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी स्मूथली एंड रिजल्ट्स आर लुकिंग वेरी गुड।
फिर जब यहाँ पर QST पर आए तो यहाँ का जो माहौल देखा, जैसा सुना था कि अपने फ्रेंड से कि यहाँ पर जो क्लीनिनेस है बहुत ज़्यादा है, हेल्थ एंड हाइजीन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था। हाइजीन तो इतना ज़्यादा मेंटेन था कि देख कर लगता है कि नहीं ये एक बहुत ही अच्छी क्लास का A स्टैंडर्ड का क्लिनिक है। और सभी जो डॉक्टर्स हैं या स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है, सब लोग बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एवरीथिंग इज़ गुड। देन सर्जरी की बात की जाए तो सर्जरी के पहले तो लिटिल बिट नर्वस तो सबको ही होते हैं, मतलब एक हल्का नर्वसनेस रहता है। बट मेरे साथ क्या था, नर्वसनेस प्लस एक्साइटमेंट दोनों थी कि कुछ करने जा रहे हैं, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं अपने साथ ही। तो सर्जरी की बात की जाए, सर्जरी बहुत ही स्मूथली हुई। 2 दिन चला मेरा प्रोसेस, 2 दिन का हुआ। 3300 ग्राफ्ट्स लगे थे। आधा स्टेप पहले दिन हुआ, देन नेक्स्ट डे 7 मॉर्निंग से नाइट 7 PM तक पूरा 12 आवर्स का पूरा एक सेशन था। तो पूरे एक दिन में मेरे 3300 ग्राफ्ट्स लग गए थे। और सर्जरी के ड्यूरिंग जो पेन की बात की जाए तो आपको एनेस्थीसिया दे दिया जाता, पेन ऐसा कुछ खास फील हुआ नहीं। डॉक्टर्स बीच बीच में पूछते रहते हैं कहाँ पर आपको दर्द हो तो नहीं रहा है, तो लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं। तो ऐसा कोई पेन नहीं हुआ जितना हम लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन होगा या बाद में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आएगी। तो स्वेलिंग भी उतनी ज़्यादा नहीं आई, पेन बहुत ही नॉमिनल था। जितना मतलब कि आप इतनी बड़ी सर्जरी कर रहे हैं, बहुत ही नॉमिनल पेन था। एक अगर इंजेक्शन लगता है तो फिर दर्द तो होता है थोड़ा बहुत ही नॉमिनल सा दर्द था। और स्वेलिंग भी बहुत नॉमिनल थी, जितनी ज़्यादा सुनी थी फेसबुक या यूट्यूब वगैरह में कि स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, हल्का बहुत स्वेलिंग थी और वो भी 5-6 दिन में पूरी डाउन हो गई थी। और आई थिंक इन नेक्स्ट 10 डेज हम वापस वर्किंग में लौट गए थे अपने। तो मेरे 3300 ग्राफ्ट निकाले गए थे, जो कि मेरे बैक साइड से निकाले गए थे। अब आप देख सकते हैं बैक साइड की कंडीशन पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी है, पूरे पहले जैसे बाल हो चुके हैं। मेरे जो बाल निकाले गए थे ये विदिन 5 to 7 डेज ये हील हो गए थे। लग ही नहीं रहा था कि पीछे से कुछ बाल निकाले गए। आई थिंक 7 डेज में पूरा हील हो गया था। और उसके बाद से 10 दिन बाद तो लगने पूरे बाल आ गए थे पीछे प्रॉपर। तो लगा नहीं कि कुछ पीछे से बाल कुछ ऐसा कुछ घाव हुआ, केवल 1-2 दिन का प्रॉब्लम था जिसमें आपको थोड़ा सा केयर करनी होती है। तो केयरिंग की बात की जाए, ट्रांसप्लांट के बाद केयरिंग में जो भी हमको बताया गया डॉक्टर द्वारा सब हमने फॉलो किया। धूप में नहीं जाना था, अच्छे से रखना था, डस्ट वगैरह से प्रिकॉशन करनी थी, कैप वगैरह पहनना था। तो ये हम सारी प्रिकॉशन हमने ली, दवा टाइम पर ली। 1 महीने बाद दवा स्टार्ट हो जाती है, दवा पूरी हमने टाइम टू टाइम ली। सेडिंग फेज, उसके बाद सेडिंग फेज स्टार्ट होता है। 2 से 3 महीने बाद सेडिंग फेज आने लगता है, धीरे धीरे बाल सेड होने लगते हैं। बट मेरा उतना सेड नहीं हुआ जितना हम यूट्यूब वगैरह में देखते हैं। कई बार तो बोलते हैं कि 10% से लेकर 90% तक सेड हो जाता है, बट मेरा ऐसा हुआ नहीं। 30 to 40 परसेंटेज वाइज बात की जाए 30-40% मेरा सेडिंग हुआ था। और ये करीब 3 से 3rd to 4th मंथ के बीच में हुआ था। उसके बाद आफ्टर 4 मंथ ये वापस गेन होना शुरू हुआ। 4 to 6 बहुत ही हाईली गेन हुआ। और आप देख सकते हैं सिर्फ 2 महीने में, अगर 4 महीने की बात की जाए तो बहुत कम थे, और 2 महीने में एकदम से ग्रोथ हो गया। इवन अभी हम बैठे हैं यहाँ पर, लास्ट 2 मंथ में 2 बार हमने कटिंग कराई है, उसके बावजूद ये ग्रोथ है मेरी। तो 6 महीने में इतनी ज़्यादा ग्रोथ आई जो आप देख सकते हैं। तो ये था मेरा सेडिंग का एक्सपीरियंस। तो सर्जरी की बात, अगर सपोर्टिंग स्टाफ की बात की जाए तो बिल्कुल टाइम पर फ़ोन आते थे। पहले तो स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ तो आई थिंक हर दूसरे तीसरे दिन फ़ोन आता था कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर धीरे धीरे टाइम स्पेंड बढ़ता गया, बट रेगुलर कॉन्टैक्ट में थे। इवन अभी भी 6 महीने बाद भी 1 महीने में एक बार कॉल आ ही जाता है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, आप अपनी पिक्चर्स भेजिए, हेयर्स की ग्रोथ क्या है वो देखते रहते हैं टाइम टू टाइम। अभी भी कनेक्ट में रहते हैं पूरे सभी लोग, सारे मतलब यहाँ QST का जो स्टाफ है, जो इनका प्रोसेस है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ की बात की जाए, यहाँ पर हम आए थे अपने फ्रेंड के साथ फर्स्ट डे जब हमें ट्रांसप्लांट कराना था। तो वैसे तो आप अकेले आ सकते हैं, बट एक लोग कोई सपोर्टिंग मेंबर है आपके साथ तो वो अच्छा होता है, क्योंकि बड़ी सर्जरी ये क्या इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि आपको कुछ रिएक्शन तो नहीं हो गया। आप अकेले चाहें तो अकेले आ सकते हैं, इतना इजी है सर्जरी कराना। उसके बाद से PRP सेशन सारे हम अकेले ही आ रहे हैं। जब से आ रहे हैं तो सिर्फ 2 दिन के लिए मेरा फ्रेंड यहाँ पर रुका था जब हमने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। उसके बाद से सारा प्रोसेस अकेले हम कर रहे हैं और बहुत ही स्मूथली प्रोसेस हो रहा है। So overall, as per my experience, I will say कि this is the best clinic जहाँ से आप सर्जरी करा सकते हैं। बेस्ट इन द वे कि आपका प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ऐसे तो बहुत सारे क्लिनिक है, कहीं का प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा हाई है, कहीं का कम है, बट दिस आर मॉडरेट। एंड जो प्राइस पॉइंट ऑफ पे जो आपको क्वालिटी मिले, दैट इज़ द बेस्ट। आप बिल्कुल यहाँ पर आइए, एक बार एक्सपीरियंस करिए, कंसल्ट करिए, फिर आप डिसीजन लीजिए। एंड आई विल से दिस इज़ द बेस्ट। बहुत ही स्मूथ वर्क होगा, ग्रोथ अच्छी है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। यूट्यूब में आप देख सकते हैं, चैनल पर भी सभी के रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्लिनिक इज़ यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट है वो माउथ टू माउथ हो रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं आपसे, माउथ टू माउथ है, ऐसा नहीं कि इसका एडवर्टीजमेंट कहीं हमने देख के रहे हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। एवरीथिंग इज एज पर आई विल से, आई विल गिव यू 10 out of 10।
सो अभी आप देख सकते हैं, मेरा कंपैरिजन कर सकते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के पहले मेरा क्या था और उसके ड्यूरिंग द मेरे कुछ वीडियोस भी पड़े हुए हैं QST यूट्यूब चैनल पर कि कैसे कैसे ग्रोथ हुई, और आज आप देख सकते हैं मेरे 6 मंथ की ग्रोथ कितनी है। और फिर मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट PRP सेशन पे। थैंक यू QST फॉर दिस अमेजिंग एक्सपीरियंस। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।